के क्वेश्चन है, ट्रिक से सोल्व करिए उसको। तो एक बाबा को याद करना है, कौन सी बाबा? एल हॉस्पिटल बाबा, ठीक है। एल हॉस्पिटल बाबा को हम लोग को याद करना है। एल बाबा जो है ना, एल हॉस्पिटल बाबा बहुत चालाक था। ये 0 है, उसके लिए ट्रिक पढ़े हुए थे, आर एक्स माइनस बीटा प्लस सी। अब अल्फा बीटा कौन है तो आपको हम यहाँ पर बताएं, प्लस √3 और एक आएंगे 1 माइनस √3। अब दो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम हमेशा पॉजिटिव आंसर लेता है, एक्स माइनस बीटा प्लस सी, बस इतना ही करना है आपको। और n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। आप लोग देख सकते हैं तो ये 0 को अटेंड कर रहा है, डोमेन में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, π/2 इसका करेक्ट आंसर देते थे। 3x प्लस 3 sin 3x प्लस सी आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो 0 का 0 फॉर्म बना रहा है ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बना जाएगा तुरंत आपको आंसर निकाल देगा, ठीक है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रिक, बढ़िया ट्रिक और कंसेप्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि पिछले वीडियोस में देख सकते हैं आप कि ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए दोस्त, तो यहाँ पर डी यदि निकाले, इसको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, ट्रिक से सोल्व करिए उसको। यदि डी है, डी क्या होता है, bs² माइनस 4ac। तो यहाँ से हम bs² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 करें यहाँ से, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से d जो आया है ग्रेटर देन 0 आ गया है। यहाँ से d जो आया है ग्रेटर देन 0 आ गया है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग पिछले वाले वीडियोज में क्या पढ़े हुए थे कि d यदि लेस देन 0 है तो उसके लिए ट्रिक पढ़े हुए थे। आप लिंक मैं डाल दूंगा नीचे में, ठीक है। d लेस देन 0 था, उसके लिए हम लोग क्या करते थे। आज आ क्या गया, d ग्रेटर देन 0, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है कि आपको 1/√d log x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा प्लस सी, बस इतना ही करना है आपको। 1/√d log x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा प्लस सी। अब अल्फा बीटा कौन है तो आपको हम यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए ये जो अल्फा बीटा, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करो, तो इसको यदि हम फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 2 0 को बराबर करेंगे तो, और एक आएगा x इक्वल्स टू माइनस 3। तो बड़े वाले क्या करेंगे, अल्फा मानेंगे, छोटे वाले को क्या करेंगे, बीटा मानेंगे। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं तो 1/√d कौन आ जाएगा यहाँ से, तो √d 1 आ गया, 1 आ गया ना, √d 1 log अब x माइनस अल्फा, तो x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, ठीक, प्लस c। हम लोग ये आंसर दे चुके हैं, बस कुछ भी नहीं करना था, एक लाइन उत्तर में आ जाएंगे, एक लाइन में उत्तर आ जाएंगे, कुछ भी नहीं करना था। डी निकालना था, अल्फा बीटा आपको सेटिंग करना था, बस हो गया। बड़े वाले को ऊपर, छोटे वाले को नीचे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस, और सेकंड नंबर क्वेश्चंस क्या बता रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चंस है कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें ई और sin x का खेला है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं करना है। हम लोग को कभी भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए ना, तो हम लोग कुछ पुट करने की कोशिश करेंगे। मान के चले यहाँ पे e के पावर sin x के कुछ भी कर सकते हैं, y रख सकते हैं या t रख सकते हैं, v रख सकते हैं। मान के चले हमको मन किया y रख दिया, यहाँ पर y रख दिया। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं तो y माइनस, अब देखो y 2/y आ जाएंगे, यहाँ से आएंगे कि नहीं, बिल्कुल आ जाएंगे, इक्वल्स टू 2 आ जाएंगे। अब देखो नीचे y इसलिए है क्योंकि इन्वर्स लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y² माइनस 2 इक्वल्स टू 2y आएंगे कि नहीं, बिल्कुल। तो y² माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको d से सोल्व करो, क्या होता है, माइनस b माइनस d प्लस माइनस √bs² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस पर यदि हम सोल्व करो तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 2 प्लस माइनस √4 प्लस 8 अपॉन 2a होता है, तो 2 ना a, तो एक कितना कोफिशिएंट को लेना पड़ता है, कोफिशिएंट को, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करें कॉमन लेके, तो 1/1 प्लस माइनस √3, ठीक है। तो एक आ जाएंगे 1 प्लस √3 और एक आएंगे 1 माइनस √3। अब दो आंसर देने की बारी है। तो सबसे पहले √3 की वैल्यू कितना होता है, 1.732। अब इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन आ जाएगा, 0 क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो ये आंसर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव आंसर लेता है। एक्सपोनेंशियल जो होता है हर वक्त पॉजिटिव आंसर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम हमेशा पॉजिटिव आंसर लेता है। अब देखिए इसके चलते ये कैंसिल हो गया। अब बचा कौन, तो 1 प्लस √3। 1 प्लस √3 हम इसमें वैल्यू इसको जोड़ो, 1.732 को इसमें हम जोड़ें तो क्या होगा, 2.2
कुछ समथिंग आएंगे, ठीक है, लेकिन तो पर भी वैल्यू से एक्सपायर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स बैठा हुआ है। साइन एक्स क्या होता है? -1 से 1 की पॉजिटिव, -1 से 1 के बीच में रहता है, ठीक है, 1 से बड़ा ना होना चाहिए, तो इसमें तो 1 से बड़ा हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, तो कुछ भी नहीं आंसर होगा, तो इसका 0 आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बराबर आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन से अब देख पा रहे हैं, तो ये एनडीए का ये फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है लिमिट का n टेंस टू कितना, 2 के पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। हम लोग एक पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं कि मान के चले यहाँ पर 2 के पावर n है, तो 2 n बार वो रिपीट कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है। और n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? n इंटू n-1 n-2, ठीक है, डॉट डॉट करके 3 2 1 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो 2 अपॉन n और 2 अपॉन n-1 ये तो कर सकते हैं बिल्कुल, 2 अपॉन n-2 डॉट डॉट करके 2 अपॉन 3 2 अपॉन 2 2 अपॉन 1, ठीक है। तब तो समझ गया ना, कुछ भी नहीं करना था, जैसे जैसे क्वेश्चंस बताए वैसे वैसे हम लोग यहाँ पर सजा दिए। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो ये तो 1 आ गया। अब देखो ये 1 से छोटे आ रहे हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि n जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो n बहुत बड़ा नंबर ले लेगा, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर ले लेगा, और ये 0 को टेंड करेगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, तो ये 0 को टेंड कर रहा है, तो ये ए फॉर डी आपको करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे, एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू -1 से 1 देन sin इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और ऑप्शंस भी दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? यदि हम लोग एक प्रॉपर्टीज पर है x साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यदि इसके डोमेन में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? π/2 इसका करेक्ट आंसर देते थे। ठीक वैसे ही साइन यहाँ पर भी -1 से 1 दिया हुआ है, तो साइन इंटू 2 मल्टीप्लाई π/2, तो 2 कट गया, तो साइन पाई कितना होता है? साइन पाई तो 0 होता है, तो 0 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है, तो 0 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ई में लिख लो 0, ठीक है, तो 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे प्रॉपर्टीज से पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन है कि आप लोग देख पा रहे हैं कि e के पावर 2x इंटू कॉस 3x। हम लोग कहीं पर भी देखें ना, तो इसको सोल्व करने का प्रयास नहीं करेंगे ये, ठीक है, ये ट्रिक से हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे कहीं पर भी ऐसे फॉर्म है e के पावर ax cos bx dx, तो हम लोग ये इसको यूज करेंगे, e के पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू a cos bx प्लस b sin bx, बस इतना ही करना है। देखो आपका आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना आप। देखिए अब a कहाँ से लाएंगे, b कहाँ से लाएंगे, तो a जो होगा, ठीक है, a जो होगा 2 हो जाएंगे, b हो जाएंगे यहाँ से 3 आ जाएंगे, ठीक है, a2 b3। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या? तो आप देखिए यहाँ से e के पावर, अब a कौन माने थे 2x अपॉन, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू a2 cos 3x bx की जगह, ठीक है, प्लस 3 sin 3x, बस आपका आंसर आ गया। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो कर लो, 2 के पावर x अपॉन ये 13 आ गया, और ये आ गया 2 cos 3x प्लस 3 sin 3x प्लस c, आपका करेक्ट आंसर आ गया। आप लोग ऐसे ट्रिक आपको आजमाइए एग्जाम्स में, ठीक है, ताकि आपको समय बचा दे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, हम लोग देख सकते हैं लिमिट का क्वेश्चन है, x टेंस टू कितना π/2 है, 4x - 2 पाई अपॉन cos x। अच्छा, हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, तो जैसे x की जगह हम यहाँ पर रखेंगे 2 ये तो आ जाएगा कितना, ये तो 0/0 फॉर्म बना रहा है ना, ये cos 90 कितना होता है 0, ये 0/0 फॉर्म बना है, बिल्कुल ये 0/0 फॉर्म बना रहा है। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, हम लोग को सबसे एक बाबा को याद करना है। कौन सी बाबा? एल हॉस्पिटल बाबा, ठीक है, एल हॉस्पिटल बाबा को हम लोग को याद करनी है। और हॉस्पिटल बाबा क्या कहता है कि ऊपर भी डिफ्रेंशिएट कर दो और नीचे भी डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ऊपर नीचे इसको हम डिफ्रेंस किए, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये लिमिट x टेंस टू π/2, ठीक है। अब 4x ये तो कांस्टेंट है, तो 0 हो गया, तो यहाँ से तो 4 आ गया अपॉन cos x का माना sin x, आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। अब इसमें x की जगह हम π/2 रखें यहाँ से, तो हम लोग देख सकते हैं 4 अपॉन -1, तो यहाँ से -4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो A4 आंटी जी आपका करेक्ट आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना था आपको, 0/0 कहीं पर भी देख लें तो एल हॉस्पिटल लगा दो, आपको बहुत बढ़िया से क्वेश्चन बन जाएंगे, कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको आजमाइए। एल बाबा जो है ना, एल हॉस्पिटल बाबा बहुत चालाक था ये,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना जाएगा तुरंत आपको आंसर निकाल देगा। ठीक है।